मसीहा 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 मसीहा। मसीह की मोहब्बत में तमाम देखने वाले व्यूअर्स को एक बार फिर से रिवायना रोज का सलाम। आपकी होस्ट रिवायना रोज आज फिर एक नई सोच, नए जज्बे और रूह कुद्स की कुव्वत और बरकत के साथ आपके दरमियान जो है वो कलाम की राह और कलाम की रोशनी को लेकर आई है। इससे पहले कि हम इन बातों को लेकर चलें, हमारे दरमियान आज एक गेस्ट हैं ब्रदर एल्विन भट्टी। तो आज हम उनसे मिलेंगे और उनका तारुफ सुनेंगे। मेरा नाम एल्विन भट्टी है और अभी मैं फिलदिफिया पेंतिकॉस्टल पहाड़गंज में खिदमत कर रहा हूँ। आज हम एक मौजू पर बात करेंगे कलाम इलाही में से, और उसमें से आज सीखेंगे कि हमारी ज़िंदगियाँ जो है वो किस राह पर हैं। खुदा के कलाम मुक़द्दस में से हम आज जिस हवाले पे बात करेंगे वो है मत्ती रसूल की लिखी गई इंजील, उसका 20वां बाब, उसकी 29वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक खुदा के कलाम इलाही में से हम पढ़ेंगे। और जब वो यरीहो से निकल रहे थे, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो 2 अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे, ये सुनकर के यीशु जा रहा है चिल्लाकर कहा, ए खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, लेकिन वो और भी चिल्लाकर कहने लगे, ए खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, ए खुदावंद, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु को तरस आया और उसने उनकी आंखों को छुआ और वो फौरन बीना हो गए और उसके पीछे हो लिए। व्यूअर्स, जैसा कि हम देखें अभी इस हवाले को, जैसा हमने पढ़ा कि यीशु जो थे वो यरीहो से निकल रहे थे, जा रहे थे, तो राह के किनारे 2 अंधे बैठे हुए थे, और जिन्होंने सुना कि यीशु यहाँ से गुज़र रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, चिल्लाने लगे और चिल्लाकर कहने लगे, ए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। और भीड़ के सबब से उनकी आवाज़ यीशु तक ना पहुँची, और जो लोग थे उन्होंने उन्हें झिड़का कि चुप रहो, लेकिन वो और भी चिल्लाने लगे कि ए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। जब यीशु ने पीछे मुड़ के देखा और उनसे कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम बीना हो जाएं। तो यीशु ने जो है, यीशु को उन पर तरस आया और यीशु ने क्या किया, उनकी आंखों को छुआ और वो बीना हो गए। जब वो देखने लगे तो उन्होंने क्या किया, खुदावंद यीशु की उसकी तमजीद की और उसके पीछे हो लिए। अगरचे ब्रदर एल्विन हम देखें तो अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें तो क्या आज हम यीशु के पीछे हो लेते हैं? हरगिज़ ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम देखें तो हमें क्या करने की ज़रूरत है। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम चिल्लाएं। हमें भी बहुत से लोग जो है वो चुप करवाने वाले हैं कि हम चुप रहें, लेकिन हमें भी ज़रूरत है चिल्लाने की। क्योंकि अगरचे हम किसी बच्चे को देखें, जब उसे भूख लगती है तो वो ब्रदर एल्विन क्या करता है, रोता है, चिल्लाता है। वो रोता है तो उसकी माँ को पता चलता है कि उसको भूख लगी है या उसके पेट में दर्द है या उसके साथ क्या मसला है। तो अगरचे हम इन्हें देखें तो ये भी चिल्लाए, जिससे हमारे खुदा बाप को पता चला कि क्या चाहते हैं वो। तो आज हमें भी चाहिए कि हमारी ज़िंदगियों में जो मुश्किलात है, परेशानियाँ, उनके लिए हम क्या करें, खुदा के हुज़ूर चिल्लाएं, अपनी आवाज़ को खुदा तक पहुँचाएं। तो तब वो हमारी इल्तिजाओं को सुनेगा और उसे इन अंधों की तरह हम पर भी क्या आएगा, तरस आएगा। तो जब तरस आएगा तो वो हमारी आंखों के सब आंसू क्या करेगा, पोंछ देगा। लेकिन आज अगर हम ब्रदर एल्विन अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें तो आज का जो दौर है उसमें क्या है। यहाँ तो हमने आखिरी आयत में पढ़ा कि क्या हुआ कि यीशु को उन पे तरस आया, उसने उनकी आंखों को छुआ और वो फ़ौरन क्या हो गए, बीना हो गए और उसके पीछे हो लिए। आज यीशु को हम पे तरस आता है, वो हमारी आंखों को अच्छा करता है, वो हमें शिफा देता है, हम लगड़े होते हमें चलाता है, मुर्दा लोगों में जान डाल देता है, वो जिनको सुनाई नहीं देता उनको सुनने की कुव्वत देता है, मुश्किलात से निकालता है, परेशानियों से निकालता है। तो हम क्या होते हैं, इन सब चीज़ों से निकलने के लिए यीशु के पीछे 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 हो लेते हैं। जब वो हम इन परेशानियों से हमें निकाल देता है, जब वो हमें रिहाई बख्शता है, तो हम क्या करते हैं, यीशु को पीछे लगाते और खुद आगे हो लेते हैं। शिफा से पहले
यीशु आगे और हम पीछे होते हैं व्यूअर्स, लेकिन जब हम शिफा पा लेते हैं तो यीशु हमारे पीछे पीछे और हम आगे होते हैं। जबकि ब्रदर एल्विन ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें यीशु के पीछे पीछे चलना चाहिए, क्योंकि जब हम खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलते हैं तभी हमें हकीकी ज़िंदगी का ताज मिलता है। और ज़िंदगी जो है वो यीशु है और उसके बगैर कुछ भी नहीं है। तो आप ब्रदर एल्विन हमारे व्यूवर्स को आज के इस पैसेज के वसीला से क्या बताना चाहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए? मसीह में आप सबको सलाम। जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदावंद ने कहा मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूँगा। बेशक इन लोगों ने खुदावंद को पुकारा, खुदावंद के पीछे हो लिए और खुदावंद ने इनको शिफा दी। बेशक जब हम खुदावंद को पुकारते हैं, जब उसके पीछे जाते हैं तो खुदा हमें भी शिफा देने की कुदरत रखता है। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप भी खुदावंद को पुकारें, सच्चे दिल से खुदावंद को पुकारें और खुदावंद से बरकत हासिल करें। आमीन। व्यूवर्स, ब्रदर एल्विन भट्टी ने बहुत अच्छी बातें की कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, खुदावंद यीशु को पुकारने की ज़रूरत है। और अगरचे हम देखें तो कलाम मुकद्दस भी हमसे यही कहता है कि गला फाड़ नरसिंगे की मान मुझे पुकार तो मैं तुझ पर बड़ी बड़ी गहरी बातें जिन्हें तू नहीं जानता तुझ पर ज़ाहिर करूँगा। फिर वो कहते कि मांगोगे तो दिया जाएगा। कलाम मुकद्दस इन बातों से भरा पड़ा है कि मेरे बेटे मांग, अपने बाप से मांग के देख वो तुझे देता है कि नहीं, मांगोगे तो दिया जाएगा। आज अगर हम देखें तो हमारी अपनी अकलें बंद पड़ी हैं, हमें कलाम में मुकद्दस के मुतालिक पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। तो ज़रूरी है व्यूवर्स के कलाम को पढ़ें, उसकी सच्चाइयों को जानें। शिफा, निजात सब उसी में है और हमारा निजात दहिंदा जो है वो ऐसा करने की कुदरत रखता है। आज के लिए इतना ही। मैं मसीहा टीवी चैनल की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारी बातों को सुना और मेरा ईमान है कि सुनने वालों ने बरकत को हासिल किया होगा। थैंक यू।